नमस्कार, मैं हूँ राजा राम त्यागी और आप देख रहे हैं फक्कड़ न्यूज। कहा जाता है कि जब जनता पीड़ित होती है तो पुलिस के पास जाती है और यदि पुलिस पीड़ित करती है तो जनता अधिवक्ताओं के पास न्याय पाने के लिए जाती है। परंतु यदि पुलिस अधिवक्ताओं के ही साथ बदसलूकी करने लगे तो फिर न्याय कहाँ मिलेगा। ऐसा ही कुछ वाकया जनपद सुल्तानपुर के थाना करौंदी कला में एक अधिवक्ता के साथ थाना प्रभारी ने उस समय बदसलूकी की जब अधिवक्ता भारतनाथ ने अपने एक मुवक्किल की पीड़ा जानने और कार्रवाई करने की बात करने के लिए थाना करौंदी कला गए तो थाना प्रभारी करौंदी कला ने अधिवक्ता के साथ न सिर्फ बदसलूकी की बल्कि उन्हें जाति सूचक अपशब्दों से भी अपमानित किया। देखिए पूरी कवरेज विस्तार से। फक्कड़ न्यूज। भारतनाथ। मामला था कि एक हमारा क्लाइंट था, उसका ज़मीनी विवाद था, उसमें स्थगन आदेश था। हमने जाकर यशो से कहा कि इसमें लेखपाल की आख्या मंगा ली जाए, स्पष्ट हो जाएगा कि वो कहाँ निर्माण किया है कहाँ नहीं किया है। इसी पर यशो ने हमारे ऊपर भड़क गए, कहें कि इसको बैठाओ। तुरंत हमारा जूता निकलवा लिए, बाहर करवा दिए और हमारा मोबाइल ले लिए, तुरंत स्विच ऑफ कर दिए और हमको बरामदे में बैठा दिए। फिर कहे कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड दीजिए। हमने जब रजिस्ट्रेशन कार्ड दिया तब कह रहे हैं अभी तुम्हारा मैं लाइसेंस कैंसिल कराता हूँ। तब हमने कहा ठीक है, आप जो भी करना हो कर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि आप तो लगता है 80 हैं। हम कहे जी। तब हमको उन्होंने जासूचक शब्दों से अपमानित किया वहाँ और बैठाए रहे हमको 4 घंटे। 4 घंटे। इस मामले को लेकर आप एसपी साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन मिला? हमारे सचिव महोदय के माध्यम से मैं मिला और उन्होंने कहा कि मैं इसका जाँच करवा कर शीघ्र कार्रवाई करूँगा। संतुष्ट हैं आप? हाँ, संतुष्ट हैं। तो क्या आप अगली कार्रवाई क्या करेंगे? अगली कार्रवाई करते हैं। यदि पुलिस अधीक्षक महोदय नहीं करेंगे तो हम और जगह भी जाएंगे अपना आवेदन। जाति सूचक शब्द से आपको बोला गया है, तो क्या एससी/एसटी एक्ट का मुकदमा भी दर्ज करेंगे? बिल्कुल हम करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा है कि यदि मेरे खिलाफ कोई 156(3) में जाता है तो उसके खिलाफ मैं 10वां मुकदमा दर्ज कर लेता हूँ। ये किसने कहा? थाना अध्यक्ष करौंदी कला ने कहा है। फक्कड़ न्यूज। मैं आर्थमणि मिश्रा। इस समय मैं बार एसोसिएशन सुल्तानपुर में महासचिव के पद पर हूँ। क्या मामला था जिसको लेकर आप दरअसल आज सुबह ही मेरे पास मेरे एक सम्मानित अधिवक्ता भारतनाथ जी ने एक प्रार्थना पत्र दिया और उन्होंने मुझे इस बात से अवगत कराया कि उनके साथ कल करौंदी कला थाने के एसएचओ के द्वारा अमर्यादित टिप्पणी की गई है, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, उनका जूता वगैरह उतरवा करके उनका मोबाइल लेकर के उनको बरामदे में बैठाया गया है। ये जो है निश्चित तौर पर ये अमर्यादित टिप्पणी जो है एक जिम्मेदार अधिकारी के माध्यम से किया जाए तो निश्चित तौर पर ये अशोभनीय है। इस वजह से हम लोग जो है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के यहाँ मिलने के लिए आए थे। हम लोगों ने उन्हें अपना प्रार्थना पत्र भी दिया है। उन्होंने हमें पूरी तरह से आश्वस्त भी किया है कि इसकी पूरी तरह से प्रकरण की गंभीर रूप से जाँच कराएंगे। अगर कोई भी अनियमितता इस प्रकार की पाई जाती है, एसएचओ के द्वारा कोई गलती ऐसी की गई है तो निश्चित तौर पर जो है उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और आप सभी लोगों के माध्यम से मैं माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी से भी इस बात के लिए भी निवेदन करता हूं कि कृपया इस बात की जांच कराते समय वो सीसीटीवी फुटेज लगी हुई है थाने में, उसका पूर्ण अवलोकन निश्चित तौर पर कर लेंगे ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। एसपी साहब ने कुछ समय बताया कि कब तक की जांच हो जाएगी? शीघ्र उन्होंने 2-3 दिनों के अंदर अंदर इसकी जाँच कर लेने के लिए हम लोगों को आश्वस्त किया है। अगर कार्रवाई नहीं होती तो बाहर क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ये मान लीजिए कि अधिवक्ताओं के मान सम्मान और गरिमा के खिलाफ हम एक भी शब्द नहीं सुन सकते हैं और न ही हम किसी भी ऐसे व्यक्ति को हम माफ कर सकते हैं जो हमारे किसी भी अधिवक्ता के मान सम्मान या गरिमा के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगा। तो अगर यदि कोई कार्रवाई जो है प्रभावी तौर पर नहीं की जाती है तो अधिवक्ता संघ आंदोलन के लिए विवश होगा। लगातार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हैं, क्या इसी सब कारणों की वजह से एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग आप लोग करते हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर हर समय में देखा जा रहा है कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा को लेकर के सवाल उठ रहा है। कहीं जो है किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा, कहीं किसी के द्वारा अधिवक्ताओं को परेशान किया जा रहा है। इसीलिए हमारा पूरा संघ बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, हम सभी लोग जो है पूरी तरह से इसके लिए जो है एकजुट होकर के आंदोलित हैं कि निश्चित हमें जो है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे लिए लागू किया जाए और जिसके माध्यम से हमें सुरक्षित किया जाए। फक्कड़ न्यूज।